हैव, हैज़, हैड, विल हैव टू। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैव टू के बारे में, हैज़ टू के बारे में, हैड टू के बारे में एंड विल हैव टू के बारे में कि किस सिचुएशन में हम हैव टू, हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो पहले तो देखिए, हम हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में और हैड टू का यूज़ करते हैं पास्ट टाइम के लिए और विल हैव टू का यूज़ करते हैं फ्यूचर टाइम बताने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए हैज़ टू, हैव टू का यूज़ हम किन सिचुएशन में करते हैं। हैव टू, हैज़ टू का यूज़ जब हम प्रेजेंट टेंस में किसी काम की अर्जेंसी के बारे में बात करते हैं, अनिवार्यता के बारे में बात करते हैं या कंपल्सन के बारे में, बाध्यता के बारे में बात करते हैं। इन दिस सिचुएशन वी यूज़ हैव टू, हैज़ टू। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कल कानपुर जाना है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे कल कानपुर जाना ही है, यहाँ पे मेरी कोई अर्जेंसी है, कोई अनिवार्यता है, इसी वजह से मुझे कानपुर जाना है, यानी कि मुझे कानपुर ज़रूर जाना है। सेकंड वाला, उसे ये कार्य आज ही पूरा करना। यहाँ भी अर्जेंसी शो हो रहा है कि उसे आज ही ये काम पूरा करना है। तो ये कौन सी सिचुएशन ये बता रही है? ये अर्जेंसी की सिचुएशन बता रही है कि कोई काम बहुत अर्जेंट है और उसको पूरा करना। इसी तरीके से मुझे कल कानपुर जाना है, यानी बहुत ही अर्जेंटली मुझे कानपुर जाना है। तो हम प्रेजेंट की किसी अर्जेंसी, अनिवार्यता या कंपल्सन, बाध्यता की बात करते हैं तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जब हम ये हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम हैज़ टू लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे। बट किसके अकॉर्डिंग हैज़ टू, हैव टू आएगा? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी और कोई सिंगुलर है तो हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल है तो हम हैव टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मुझे कल कानपुर जाना है, मुझे यानी कि आई, तो आई के साथ हम हैव टू का यूज़ करेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा हो गया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे क्या है? मुझे, यानी कि 2 टाइम्स हो गया हैव। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव टू। इसके साथ हम हैव टू लगाएंगे और हैव टू, टू के बाद, टू क्या है? हमारा इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो मुझे कल कानपुर जाना है, अब यहाँ पे अर्जेंटली मुझे कानपुर जाना है, आई हो जाएगा। अब आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव टू, जाने की गो, कहाँ जाना है? कानपुर, गो टू कानपुर। और कब जाना है? कल जाना है, टुमारो। आई हैव टू गो टू कानपुर टुमारो। सेकंड देखिए, उसे ये कार्य आज ही करना है। अब यहाँ भी देखिए, उसे अर्जेंटली ये काम आज ही करना है, तो यहाँ भी क्या है? किस चीज़ का सेंस निकला? अर्जेंसी का, अनिवार्यता का, कि उसे आज ही ये काम करना है। तो यहाँ पे उसे करना है, शो तो हो नहीं रहा लड़का है कि लड़की है, ही भी हो सकता है, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो उसे ये काम सी ले लेते हैं, शी। अब शी के साथ हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा? हैज़ टू। शी हैज़ टू, पूरा करने की, कंप्लीट। कंप्लीट, अब क्या चीज़? यह है कार्य। शी हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क। और कब करना है? आज ही, टुडे। ठीक है, अगर आप हिंदी के सेंटेंस देखेंगे तो ना, नी, ने करके आता है, तो सबसे अच्छा बेटर है कि आप सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करिए। पापा को मकान बेचना पड़ा। अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट की बात की, प्रेजेंट की
अर्जेंसी और कंपल्सन की बात की। अब यहाँ पे क्या आ गया, पड़ा था। यहाँ पे किसकी बात हो रही, पास्ट की कंपल्सन की बात हो रही है। यहाँ पे कंपल्सन है यानी मजबूरी है, ठीक है। तो पापा को मकान बेचना पड़ा, पापा की कोई कंपल्सन होगी, दैट्स वाई उन्होंने मकान बेचा। तो यहाँ पे पापा अब देखो पास्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में हम लोग हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, और जब पास्ट की बात होगी तो यही हैज़ हैव क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो यहाँ पे हैड हम सभी के साथ लगाएंगे, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही हो, शी हो, ठीक है, यू हो, आई, सभी के साथ है। तो पापा हैड टू, बेचने की, सेल, और क्या चीज़, मकान। पापा हैड टू सेल द हाउस। नेक्स्ट वन देखते हैं, रोहन को नुकसान उठाना पड़ा था। अब यहाँ भी क्या शो हो रहा है, यहाँ भी कंपल्सन, रोहन को नुकसान उठाना पड़ा। तो रोहन हैड टू, और नुकसान उठाने की, सफ़र द लॉस। सोहन हैड टू सफ़र द लॉस। तो ये मैंने आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ बताया। अब चलिए हम लोग विल हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। विल हैव टू का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जब हम फ्यूचर के किसी अर्जेंसी या कंपल्सन की बात कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, उससे मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, उससे मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंपल्शन शो हो रहा, बाध्यता, फोर्स, ठीक है। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा यानी कि तुमको फोर्स किया जा रहा है यहाँ आने के लिए। उससे मेरी बात सुननी पड़ेगी, उससे फोर्स किया जाएगा मेरी बात सुनने के लिए। तो हम विल हैव टू का यूज़ कब करेंगे, जब हम फ्यूचर की किसी कंपल्सन या अर्जेंसी फोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे विल हैव टू का यूज़ करेंगे। अगर आप हिंदी के सेंटेंसेस में जाएंगे तो आपको मिलेगा पड़ेगा, पढ़ेंगे, इस तरीके के शब्द लास्ट में मिलेंगे। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, अब किसके बारे में बात हो रही, तुम यानी कि यू। अब देखिए गा है, विल, यू विल हैव टू, आने की, कम, और कहाँ, हेयर। यू विल हैव टू कम हेयर, उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी, उसे, तो ही विल हैव टू लिसन टू मी। अब एक सेंटेंस आपके लिए, ओके। तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। एक तो ये मैंने आपको बताया हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू के बारे में। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इनके बारे में। और जैसा कि ऑलवेज आई से दिस थिंग, डू प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस you can't speak, you can't make sentences, okay। so जो प्रैक्टिस है वो मस्ट है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, टुमारो हम लोग फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। तो देखते रहिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।